व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के। गर्मियों का सीज़न है, केरियाँ आ गई हैं, तो ये पका हुआ अचार की जो रेसिपी वो आपके लिए लेकर आई हूँ। जो ख़वातीन अचार बनाते हुए घबराती हैं कि काला हो जाता है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रेसिपी और इजी तरीके है। तो देखते हैं इसको बनाते किस तरह है। देखिए मैंने कढ़ाई ली, इसमें मैं 1.5 कप कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ ना। आप मस्टर्ड ऑयल जो होता है सरसों का ऑयल वो भी ले सकते हो, उससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था तो मैंने ये कुकिंग ऑयल ही डाला है, ठीक है जी। तो 1.5 कप मैंने ऑयल डाल दिया है इसके अंदर और इसको बिल्कुल स्लो आंच पे मैंने कढ़ाई को रखा है। बिल्कुल धीमी आंच रखी है मैंने, क्योंकि हमें तेल को बहुत तेज़ हाई फ्लेम पर गर्म नहीं करना है, लो फ्लेम पर ही इसको हमने गर्म करना है, ठीक है जी। अब ये खुश्क मसाले हैं जिसमें ज़ीरा, सौंफ, दाना मेथी, कलौंजी है। अच्छा जी, अभी ऑयल का हम इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो जाए तो उसके बाद ये मसाले डालेंगे। अच्छा सौंफ जो मैंने ली है वो 1.5 टेबल स्पून ली है। बाकी सफ़ेद ज़ीरा, कलौंजी और दाना मेथी मैंने 1 टेबल स्पून लिया, ठीक है। सौंफ 1.5 टेबल स्पून, बाकी जो तीनों चीज़ें हैं वो मैंने 1 टेबल स्पून ली है। और देखिए मैंने मसाले डाले हैं तो तेल इतना हल्का सा गर्म है कि इसमें मसाले जाके एकदम से फ्राई नहीं हुए हैं, बल्कि हम इसका वेट करेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ऑयल डालने के 3-4 सेकंड के बाद ही हम ये मसाले डाल देंगे। अब जब ये ऑयल में बबल आएंगे, मसाले हल्के से फ्राई होंगे ना, तो फिर हम केरी डालेंगे। केरी मैंने 1 किलो ली थी, उसकी बीच की जो गुठली होती है नरम सी, वो मैंने रिमूव कर दी थी। धो के अच्छी तरह मैंने रख ली उनकी कटिंग करके। मैंने जो कटिंग की है वो मैं आपको दिखाती हूँ, आपको जो पसंद आए उसके हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं, लंबाई में भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इस तरह की कटिंग की ना, आड़ी सी 2 पीस करके बीच में से कट कर दिया इस तरह की मैंने, देखें ये इस तरह की कटिंग की। बाद लोग लंबाई में पसंद करते हैं तो आप लंबाई में भी केरियाँ काट सकते हैं। देखें ऑयल में बबल आ गए और हमारे हल्के से मसाले फ्राई हो गए। हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने मसाले, बस जैसे ये ऊपर आएंगे मसाले हम फ़ौरन से इसमें केरियाँ डाल देंगे। ये देखें केरी डाल दी हमने इसमें। अब इसको हमने हल्के हल्के हाथों से अलट पलट करना है। अभी हमने नमक मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डाली है। इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है और इसको हम देखें थोड़े थोड़े से ना कलर इसका केरी का चेंज हो रहा है, डार्क कलर हो रहा है ना। तो ये जब सारी केरी का इस तरह से कलर जाएगा तो इसका मतलब है ये हमारी अच्छी सी गल गई है। देखिए मैं आपको दिखा दूँ एक दफ़ा। देखें ये केरी का कलर था जब आपने डाली थी, अब जो नीचे केरियाँ थी उनका कलर इस तरह का हो गया है। तो बस कुछ केरियों को स्टीम लग गई, कुछ को नहीं लगी, तो इसीलिए हमें अलट पलट करना है ताकि तमाम केरियों को स्टीम लग जाए। ये हमने इसको मिक्स कर लिया केरियों को मसाले के साथ। अच्छा अभी हम डालेंगे मसाला जात जो होते हैं ना, नमक मिर्च वगैरह। तो ये मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है और 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, और ये लहसुन है, ये मैंने देसी लहसुन लिया है, इनको मैंने इस तरह के स्लाइस बना लिए। और 1 टीस्पून ही मैंने हल्दी पाउडर लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है जी। बस ये हमने मसाले डाल दिए इसके अंदर। देखें केरी का कलर कितना चेंज हो गया ना, काफ़ी हद तक हो गया। बस ये मसाले मिक्स करने के बाद हम इसको हिलाएंगे और इसके बाद इसको कवर करके हम रखेंगे। तो ये केरी का जो पानी ना, इसी में केरियाँ गल जाएंगी और हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं होगी। बस ख्याल ये रखना है हमें कि जो फ्लेम है ना उसकी आंच को हमें तेज़ नहीं करना है, बिल्कुल स्लो आंच पे इसको हमने बनाना है। तो इसी में इसकी स्टीम से, केरी की स्टीम से केरी खुद ही गल जाएगी, पानी डालने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। ये कवर करके मैंने रख दिया इसको 4 से 5 मिनट के लिए। बिल्कुल स्लो आंच रखिए, आंच का आप ख्याल रखिएगा। मैं बार बार आपको आंच का इसलिए कह रही हूँ कि आंच हल्की रही, इसी में ये लौंजी बहुत अच्छी, हम इसको लौंजी कहते हैं ना, हमारे घर में इस अचार को लौंजी कहा जाता है। तो ये देखिए हल्की आंच में मैंने थोड़ा सा खोल के देखा इसको, तो ये अभी मेरे ख्याल में थोड़ी सख्त है, गली नहीं है।
ये मैंने बस हिलाने के लिए इसका कवर उतार के आपको दिखाई है। देखें तकरीबन तमाम केलियों का ही कलर चेंज हो गया, लेकिन थोड़ी सी हार्ड है, तो हमें इसका गलने का, सॉफ्ट होने का थोड़ा सा इंतज़ार करना है। दोबारा हम इसको कवर करके 1 से 1.5 मिनट के लिए रख देंगे। बहुत जल्दी बन जाती है। देखें अब आयल में कितना अच्छा नीचे से जोश आ रहे हैं ना, पक रही है। स्टीम भी खूब ठीक ठाक लग गई है केले की, और केलियाँ भी देखें गल गई। देखें चम्मच पे ना, डोई पे कैसे ये लग सा गया ना गूदा केले का। अब मैं दूसरा चम्मच इस्तेमाल कर लेती हूँ डोई की जगह। ये देखें ये मसाला सारा माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त का कलर आया है हमारे पके हुए अचार का, माशाल्लाह से इतना शानदार सा। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ उसको कट करके। ये देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट सी हमारी केली हो गई, अच्छी सी गल गई। बस ये हमारा पका हुआ अचार डन हो गया। ठीक, इसको मैं अभी उतार के ठंडा करूँगी और इसके बाद मैं आपको निकाल के दिखाऊँगी इसकी फाइनल लुक। देखिए कलर देखें इसका कितना अच्छा और कितनी जल्दी बन गया है। बस आप लोग भी अपनी फैमिली के लिए बनाएं और इसको ठंडा करने के बाद फ्रिज में रख दें। माशाल्लाह फ्रिज में रखेंगे तो माशाल्लाह ये 2 से 3 हफ्ते आराम से चल जाएगा। बस बनाते जाएं, रखते जाएं, जब जब दिल चाहे। फ्रिज में रखेंगे तो माशाल्लाह काफ़ी लंबे टाइम चलेगा ये ना। ये देखिए अब ये निकाल के दिखा रही कितना माशाल्लाह हमारा 1 किलो केले में कितना ढेर सारा ये अचार तैयार हो गया है, जिसको हम लौंजी कहते हैं। इसको दाल सब्ज़ी के साथ खाएं, बहुत ही शानदार इसका लुक लगता है और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर है। बस जो जो स्टेप मैंने किए उसको आप फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आप मुझसे भी बहुत बेहतर अच्छा बना पाएंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा ये लौंजी तैयार हो गई। बस इसको आप फ्रिज में रखें और 3 हफ्ते तक तो आप इसको भूल ही जाएँ, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह अज़ीज़। अच्छा यहाँ पे मेरी रेसिपी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़।